नमस्ते दोस्तों। कक्षा 10 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत। जो आज हमारा जो टॉपिक है वह है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हम इस पूरे चैप्टर को लेंगे वन बाय वन। इसके पूरा चैप्टर में आपको ये कराऊंगा यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये क्लास 9 में भी आता है। सबसे पहले अपने को समझना होगा कि ये चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है। तो पहला ये जो लेक्चर है उसमें अपन ये देखेंगे कि ये जो पूरा लेक्चर है उसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, उसका बेसिक्स जो है वो अपने को पता होना चाहिए। सो मैं स्टार्ट करूँगा कि ये जो चैप्टर है उसका जो नाम है उसी से अपन स्टार्ट करेंगे कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले बात हो रही है कि चर की। अब चर क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए। चर को अपन बोलते हैं वेरिएबल्स। अब पहले अपने को वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए एक्स, एक्स यहाँ पे कोई एक वेरिएबल है। अपन कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि एक्स होगा, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। अब इनको वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा बदलती रहती है। क्योंकि जैसे कि देखिए अगर आपने एक्स इक्वल टू 1 रखा है तो एक्स की वैल्यू 1 रहेगी, और एक्स इक्वल टू अगर आपने 10 रखा है तो 10 रहेगी। यानी कि जो एक्स की वैल्यू वो चेंज हो सकती है, मगर जो 10 है, 10 हमेशा कॉन्स्टेंट है। 10 10 ही रहता है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। यानी कि वो कॉन्स्टेंट होते हैं, यानी कि उनकी वेरिएबल वो वेरिएबल नहीं होते। ऐसे और भी अपन वेरिएबल्स ले सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड लिया, उसी प्रकार ए बी सी ले सकते हैं, पी क्यू आर एस ले सकते हैं। अलग अलग प्रकार के अपन वेरिएबल्स ले सकते हैं। आगे अब देखिए चैप्टर के नाम में अपन देखा दो चर, यानी कि चर का तो अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखेंगे अपन रैखिक। ये रैखिक क्या होता है? देखिए रैखिक क्या होता है। मान लेते हैं कि अपने को चरों की बात बोली तो अपन कोई चर ले लेते हैं, सपोज एक्स। एक और चर ले लेते हैं वाई। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसके आधार पर बताते हैं कि ये जो व्यंजक है वो रैखिक है या नहीं है। जैसे x प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि x प्लस वाई एक, यहाँ पे अपने पास में एक व्यंजक हो गया। अब ये रैखिक है या नहीं है, ये इससे अपन पता करेंगे कि इसकी जो घात है, इसके जो, अब जैसे कि इसमें अपन देख रहे हैं इनकी जो घात है वो कितनी है, एक है। x की घात भी एक है, y की घात भी एक है। तो अपने को वह घात लेनी है जो अधिकतम हो। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 5y। अब यहाँ पे अपन इसमें भी देख रहे होंगे कि x की पावर भी कितनी है, 1 है, और y की पावर भी 1 है। यानी कि जो नहीं लिखा है यानी कि उसकी पावर अपन 1 एज्यूम करते हैं, है ना। यानी कि ये अपने पास में एक दूसरा जो रेखिक या लीनियर व्यंजक हो गया। एक और लेते हैं 4a माइनस 3b। यहाँ पे जो चर है वो बदल रहे हैं। अपने चर a और b ले लिए, मगर अभी भी यह समीकरण कैसी है, रैखिक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y। यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जो पहला पद है x, उसकी जो पावर है वो है 2। यानी कि अब यह एक रैखिक समीकरण नहीं रही, क्योंकि x की जो पावर है वो 1 से बढ़ गई है। यानी कि रैखिक समीकरण वही होती है जिनकी घात जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका हो गया, ये रैखिक समीकरण नहीं है। अगर रैखिक समीकरण नहीं है तो क्या है, यह एक द्विघाती व्यंजक है। क्यों द्विघाती क्यों कहा जाएगा इसमें? क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2। जितनी घात होती है उसके हिसाब से इसको कहा जाएगा। अगर इसकी घात 2 है तो इसको द्विघाती, अगर इसकी घात 3 है तो त्रिघाती, या और भी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से अपन बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3x माइनस 4xy। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पावर कहीं दिख ही नहीं रही है, मगर आप यहाँ पे देखिए जो पहला पद है 3x, उसमें तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी पावर एक ही है। माइनस 4xy जो दूसरा पद है उसमें अपन देख रहे हैं कि x और y इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। x और y जो है वो प्रोडक्ट के रूप में लिखे हुए हैं, यानी कि इन दोनों का जब गुणा होगा, x की पावर भी एक है और y की घात भी एक है। जब इन दोनों की घातों का गुणा होगा तो आपको पता होगा कि घातों की क्या होती है, जोड़। यानी कि ये जो बाद वाला जो पद है उसकी जो घात बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, घात 2। इसलिए यह जो व्यंजक है वो कैसा है, यह एक द्विघाती व्यंजक है। इसलिए यह एक घाती व्यंजक, सॉरी, यानी कि रैखिक व्यंजक नहीं कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं ए की घात 3 माइनस बी की घात 3। यहाँ पे अपन को देख रहा है ए की घात भी 3 है, बी की घात भी 3 है, यानी कि जो सबसे बड़ी घात है वो घात 3 है। इसका मतलब यह कैसा हो गया, यह एक त्रिघातीय व्यंजक हो गया। यानी कि यह भी एक रैखिक समीकरण या रैखिक व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन देखें बहुत सारे एग्जाम्पल, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये रैखिक क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो चैप्टर का जो नाम था हमारे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, अब यहाँ नया शब्द आएगा समीकरण। समीकरण मतलब मैं आपको समझाता था, समीकरण क्या होती है कि समीकरण
अपने को है या नहीं, इससे पता पड़ेगा कि जो अपने को स्टेटमेंट दे रहा है उसमें वहाँ पे बीच में बराबर होना चाहिए। बराबर का जो साइन होता है अगर वो अपने को दिख रहा है यानी कि वो समीकरण है, अगर बराबर का साइन नहीं है यानी कि वो समीकरण नहीं है। अब जब बीच में बराबर होता है तो बराबर के दोनों और कुछ न कुछ होते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ होता है और राइट हैंड साइड में भी कुछ होता है। ऐसा नहीं होगा कि बराबर लिखा और उसके पीछे या आगे कुछ भी नहीं दे रखा, यानी कि उसके दोनों पक्ष होते हैं। ये एक तराजू की तरह होता है। तराजू में किस प्रकार से होता है, तराजू में मान लीजिए जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए एक तराजू में अपने पास में कुछ प्याज पड़े हुए मान लीजिए, ठीक है, 5 किलो का। अगर एक और अपन 5 किलो प्याज रखे, अगर उस तराजू को अपने को बैलेंस करना है ना, बैलेंस करना है तो दूसरी ओर अपने को 5 किलो का बाट या 5 किलो की दूसरी कोई सामग्री रखनी पड़ेगी, तभी वो कैसा हो जाएगा, बैलेंस हो पाएगा। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है, बराबर यहाँ पे। तो ये इक्वेशन है, यहाँ की 5 किलो प्याज बराबर 5 किलो का जो अपने पास में बाट है वो अपन रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये बैलेंस होता है। आगे देखते हैं कि जो समीकरण है वो किस प्रकार से लिखी जाती है। एक्स प्लस वाई इक्वल, मैंने बोला था कि समीकरण की निशानी होती इक्वल। अब इक्वल लग गया यानी कि उसके पास में उसका जो बाया पक्ष भी होगा और दाया पक्ष भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी होगी और राइट हैंड साइड भी होगी। तो देख रहे हैं अपन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पे ये अपने पास में ये एक इस समीकरण को, अब ये समीकरण बन गई अपने पास में क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। अब साथ में दूसरी और चीज़ें देखते हैं, इसमें दो चर हैं एक्स और वाई। क्या ये रेखिक है, बिल्कुल है, क्योंकि एक्स की पावर भी एक है, वाई की पावर भी एक है, यानी कि ये एक रेखिक समीकरण है। यानी कि इसको अपन अब कह सकते हैं कि ये दो चर वाली रेखिक समीकरण है जो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये उसकी एक फॉर्म होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x माइनस 5y बराबर 3। यहाँ पे भी अपन देख रहे हैं बराबर है, यानी कि ये समीकरण है। चर कितने हैं इसमें, 2, और रेखिक है, बिल्कुल है, क्योंकि x की पावर भी एक है और y की पावर भी एक है। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि यह क्या है, ये दो चर वाली रेखिक समीकरण है। तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि ये दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं। अब अपने को जो चैप्टर में पढ़ना है वो होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़नी है अपने को। मानक समीकरण देख लेते हैं कि मतलब उनके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि आगे अपने को वही काम आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि देखिए यहाँ पे पहली समीकरण अपने लिखी हुई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x के साथ में कुछ संख्या लिखी हुई है a1, आपको यहाँ पे a1 दिख रहा होगा, मगर वास्तव में वो क्या है, एक संख्या है। y के साथ में लिखी उसका जो गुणांक है, उनको जो अपन गुणांक बोलते हैं, तो y के साथ में b1 है, वह भी एक संख्या है, प्लस c1 वह भी एक संख्या है, बराबर 0। अब पहले आप इसको देखिए, क्या ये दो चरों वाली रेखिक समीकरण है। देखिए इसमें लगे बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एक समीकरण तो है। चर कितने हैं इसमें, यहाँ पे x और y। यहाँ पे आपको a b c से कंफ्यूज नहीं होना, वो यहाँ पे a b c है, वह कुछ कांस्टेंट है, यानी कि उनकी कोई ना कोई संख्या है, कुछ ना कुछ मान है उनका, अभी अपने को पता नहीं है, वो क्वेश्चन के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे जो चर है वो कौन से, x और y, यानी कि दो चर हो गए और रेखिक हैं, बिल्कुल हैं। क्यों, क्योंकि जो चर हैं उनकी जो घातें वो देखी जाती है। x की घात कितनी है यहाँ पे 1 और y की घात कितनी है 1, यानी कि ये कैसे क्या है, ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण है। एक और एग्जांपल a2x प्लस b2y प्लस c2, यह भी कैसी है, एक दो चरों वाली रेखिक समीकरण है। जहाँ पे लिखा हुआ, जहाँ a1 इज नॉट इक्वल टू 0, b1 इज नॉट इक्वल टू 0, a2 इज नॉट इक्वल टू 0, b2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यानी कि a1 b1 a2 b2 इन सब का मान शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यानी कि कुछ भी हो सकते हैं। उसमें ध्यान ये रखना है कि c1 और c2 ये 0 हो सकती है, मगर उसके अलावा जो है वो 0 नहीं हो सकती है। तो यह एक मानक समीकरण हुई। इसी के आधार पर अपन पूरा चैप्टर लेंगे, इसमें आगे अपन देखेंगे क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये। तो ये तो खाली इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आगे मैं और इसका लेसन बनाऊंगा तो उसमें अपन देखेंगे कि ये जो मानक समीकरण उसको कैसे हल करते हैं, या जो समीकरण है उनका हल कैसे है। इस चैप्टर में अपने को देखना है कि ये जो दो समीकरण अपने को दे रखे होंगे उनको हल करके अपने को उनका सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि x और y की अपने को वैल्यूज चाहिए। हल से मतलब क्या होता है, x का कुछ मान और y का कुछ मान अपने को चाहिए, तो ये उसका सॉल्यूशन कहा जाएगा, ठीक है। तो आगे अपन देखेंगे अगले चैप्टर में। सो थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।